यूक्रेन और रशिया का युद्ध जारी है, आज 8वां दिन है और वहाँ भारत के बहुत सारे छात्र फंसे हुए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा ऑपरेशन चलाया और कुछ छात्रों को वहाँ से निकालने की कोशिश जारी है। हमारे साथ कुछ छात्र जो वहाँ से आ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति थी। जिस शहर से मैं आया हूँ, जप्रोजिया शहर से, उधर की शहर की स्थिति थोड़ी सही है, बट कुछ शहर हैं खार्किव की, ओडेसा जैसे, जहाँ पर स्थिति थोड़ी ख़राब है। सारे बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं, सारे बच्चे को इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू है। बॉर्डर बहुत स्मूथली पार हो रहा है और इंडियन एम्बेसी बॉर्डर पार होने के बाद पूरी मदद कर रही है, अकोमोडेशन दे रही है, खाना दे रही है, टिकट दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है। आप जितने दिन से वहाँ फंसे हुए थे, आज आप आए हैं, हाँ जी। किस समस्या का सामना वहाँ आपको करना पड़ रहा था इतने दिन? उस जगह समस्या बस ये थी कि कभी भी वहाँ सायरन बज जाते थे, हमें शेल्टरों में भगना पड़ता था। किसी भी शेल्टर में कब तक रुकना है, कब तक नहीं रुकना, वो सायरन बताता था। तो बस एक यही दिक्कत थी, खाने पीने की अभी तक हमें कोई बड़ी दिक्कत आई नहीं है और हमारी सिटी थोड़ी सेफ थी, तो हमें सायरन के लिए भी कम ही रुकना पड़ा था। आपको वहाँ आपने बॉर्डर क्रॉस करना होता होगा, आपको पैदल चलना पड़ा या सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई थी? हमने जो बॉर्डर क्रॉस करा है, चौक बॉर्डर, वहाँ कोई पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सीधा बस चौक बॉर्डर पे उतारती है, वहाँ से आपको ट्रेन मिलती है, ट्रेन आपको सीधा दूसरी कंट्री पहुँचा देती है। वहाँ की सेना की तरफ से कोई बर्बरता कुछ? सेना पूरी वहाँ की हेल्प कर रही है। लवीव सिटी हम गए, लवीव के लोग पूरी हेल्प कर रहे हैं, फ्री खाना, फ्री पानी बांट रहे हैं। यूक्रेन की जनता इस टाइम पूरी जितना बढ़ चढ़ के मदद कर सकती है वो कर रही है। जब आपने सुना कि वॉर शुरू हो चुका है, तब आप उस समय क्या सोच रहे थे, क्या स्थिति थी वहाँ उस टाइम? उस टाइम हमें तो लगा था कि यूक्रेन का जो वॉर हुआ है रशिया से, उसमें ये वॉर ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर नहीं पाएगा। बट जिस हिसाब से यूक्रेन अपने आप को अभी तक डिफेंड कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है और हमें भरोसा था कि हमारी सरकार हमें वहाँ से निकाल ही लेगी, तो इसलिए हम थोड़े बेफिक्र थे उधर। मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने एक गंगा ऑपरेशन चलाया और यूक्रेन में फंसे हुए सारे छात्रों को वहाँ से बाहर निकाला। और भी छात्र बहुत सारे फंसे हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? जो भी छात्र अगर वहाँ फंसे हुए हैं, सब एक ग्रुप बने, हर चीज़ ग्रुप बने हुए हैं, उस पर कोऑर्डिनेट करें, चौक बॉर्डर जाएं, सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर जाएं, जो भी आपका क्लोजेस्ट बॉर्डर है, उधर जाके किसी को कोई स्कैम के लिए पैसे नहीं देने, आप सब स्मूथली वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन फ्लाइट का रेट 2 गुना 3 गुना हो गया था जब ये मामला हुआ था, जब जंग जारी हुई थी। फ्लाइट का रेट 2 गुना 3 गुना इसलिए हो गया था क्योंकि इमरजेंसी फ्लाइट चलाई गई थी। यहाँ से अगर आपकी फ़्लाइट इस टाइम अगर जा रही है तो वो खाली जा रही है, फिर वो वहाँ से आएगी, तो 2-3 गुना उसका कोई बड़ी बात नहीं है, बट इवैक्यूएशन एक बड़ी बात थी। आप यहाँ दिल्ली में कहाँ से हैं? फिर मैं दिल्ली में यही क्रावल नगर से हूँ, इस दिल्ली से। आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? जब वहाँ पूरा मामला हुआ था, जब जंग जारी था, जंग हो भी रहा था, तब क्या मेंटल स्थिति? मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस अलग है इनसे। मैं कीव में फंस गया था, ये ज़ैपोरिज़िया में थे, हम दोनों ज़ैपोरिज़िया में पढ़ते हैं, लेकिन मैं कीव में फंस गया था क्योंकि मेरी 24 की फ़्लाइट थी और उसी दिन वहाँ पे धमाका हो गया और एयरपोर्ट हो गया शट डाउन, तो हम वहाँ फंस गए थे। हाँ, वहाँ पे इनका एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा थोड़ा सा लग रहा, उधर थोड़ा सा, हाँ, हमने वहाँ के लोकल्स को थोड़ा 2 तरह के लोग देखे। एक वो लोग जो भाग के हर तरह के लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे वो नाइजीरियन, चाहे इंडियन हो, चाहे वो मोरक्कन हो, और एक वो लोग जो पुलिस वाले जो इंडियन बस में या ट्रेन में चढ़ रहे थे उन्हें उतार दे रहे थे। लेकिन कीव में लगातार हमलावर थे रशिया, और वहाँ पे लगातार बमबारी भी हो रही थी। आप कीव में फंसे हुए थे, तब आपने क्या क्या देखा? हम तो डेली विंडो से देखते रहते थे, कभी नीला हो रहा है आसमान, कभी काला हो रहा है, ये सब तो नॉर्मल हो गया था काफ़ी ज़्यादा एक वक्त के बाद। फिर नाम शेल्टर में भी भागना हमने बंद कर दिया था कि अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। एक नम बंकर में 700 जने, तो अनसेफ लगता था काफ़ी और मेरे को थोड़ी सी मतलब सफोकेशन हो जाती थी। और फिर ये लगता था अगर बाई चांस वो यहाँ पे इन्वेड करते हैं और अगर स्टूडेंट्स पे भी वो अटैक करते हैं तो वहाँ पे छुपने का मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखा था। एक वक्त के बाद वो नॉर्मल होने लग गया था। जब बमबारी हो गई थी, रशिया ने इन्वेड कर दिया था, तब आप कीव में फंसे हुए थे जी। ये किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, हम वहाँ पे एक बस स्टैंड पे 12 से 14 घंटे तक फंसे रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हमारी वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है न्यू, उन्होंने हमें वहाँ से निकाला, उसके बाद बोगो मिलेट्स हॉस्टल नंबर 7 तक पहुँचाया। फिर वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत फूड एंड सप्लाईज़ की प्रॉब्लम हुई क्योंकि कार्ड से पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे थे और कार्ड स्वाइप नहीं होता, सारी दुकानें वगैरह बनती है। हाँ, तो शुरू के 2-4 दिन काफ़ी कठिन रहे, उसके बाद धीरे धीरे इजी होने लगे। और 27 को जब एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी कि आप नाम के बिल्कुल इमीडिएटली आप इवैक्यूएट कर दें,
तो हमने इमीडिएटली वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया। हम लवी पहुँच गए और लवी पहुँचने के बाद सब स्मूथली हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ छात्रों को कुछ पैदल भी चलना पड़ रहा था, बहुत सारी समस्या आई। आप लोग कभी पैदल चले, आपको कहीं बॉर्डर क्रॉस करने में या कहीं भी पैदल चलने की नहीं, मेरे को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इजीली नाम के ट्रेन में थोड़ा सा मुश्किल से चढ़ा था की में। उसके बाद लवी पहुंचने के बाद मैंने कैब कर ली, कैब से मैं सीधा चौप बॉर्डर गया। चौप बॉर्डर में बहुत इजीली आपको ट्रेन अवेलेबल थी वहाँ पे, वहाँ से आप सीधा हंगरी जाएँ। कहीं पे किसी को पैसे नहीं देने, कहीं पे भी आपको कोई खड़ा नहीं रहना, थोड़ा सा वेट करना था बस, बाकी इजीली हो जब गया। घर वालों से बात होती थी तो घर वालों की क्या स्थिति थी? आप बात करते थे तो क्या वो उनकी क्या स्थिति, फीलिंग क्या थी उस टाइम पर? घर वाले इमोशनल थे, मैंने तो इतना इमोशनल कभी नहीं देखा। मैंने अपने बड़े भाई को कभी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं देखा। वो अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, पर कोई नहीं, उनको मैं हौसला अफजाई दे रहा था कि हाँ कोई नहीं, आ जाऊँगा, और अब मैं आ गया। नाउ दे आर हैप्पी। ये हमारे साथ यूक्रेन से आए कुछ छात्र थे जो लगातार रशिया और यूक्रेन में जो बमबारी हो रही है, जो युद्ध जारी है, उसको लेकर हमने इनसे बात की। इनका कहना है कि हमारी जो स्थिति थी वहाँ बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। एक बच्चा कीव में फंसा हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा जो जिससे प्रॉब्लम हुई है कीव में लगातार रशिया अपना हमलावर बमबारी कर रही है, लेकिन यहाँ छात्र आ रहे हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। आप लगातार देखते रहे नेटरिक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।